जय हिंद, नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को और जितने भी शिक्षक साथी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 और 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके संबंध में एक ही उनके मन में चिंता आ रही है कि कब पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। एक चिंता तो ये है और दूसरी चिंता यह है, क्या पात्रता परीक्षा ही चयन परीक्षा रहेगी? क्या पात्रता परीक्षा सभी को देनी होगी और इसी से आगे चयन होगा? ये दो चिंताएं सभी को खा रही है ना? तो अगर हम बात करें कि पात्रता और चयन परीक्षा के संबंध में जितने भी पेपर कटिंग्स और जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं, तो आपको भी पता है कि अब एक ही परीक्षा से लगभग ये तय है कि एक ही परीक्षा से शिक्षक भर्ती में क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। अलग से चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये जानकारी आपको भी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई। अब पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो जैसे कि आपने देखा है, अभी जून चल रहा है, आज 26 जून है और आज की स्थिति तक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15 जुलाई से पहले पहले, है ना, 15 जुलाई से पहले पहले हमें वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन हमें अगस्त में देखने को मिले, है ना। तो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो आप अभी केवल नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, आप लोग अपनी तैयारी में लगिए, क्योंकि देखिए ये भी संभावना है कि मूल चूल परिवर्तन, कुछ छोटा मोटा परिवर्तन सिलेबस में जरूर होगा और हो सकता है एमपी जीके की बात जो अन्य परीक्षाओं में चल रही है, एमपी जीके का भी वेटेज शिक्षक पात्रता परीक्षा में बढ़ाया जाए या शिक्षक पात्रता परीक्षा में किया जाए। तो अभी से तैयार करना है क्या? नहीं, अभी तो आप केवल अपने विषय पे फोकस कीजिए, अपने विषय को तैयार कीजिए और उस पर अपनी कमांड बनाइए। जैसे मैथ्स आपका है तो मैथ्स को अच्छा कीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश को अच्छा करें, सोशल वाले सोशल को अच्छा करें। तो अभी जो पूरा फोकस है आप अपने सब्जेक्ट पे लगा के रखें और सब्जेक्ट को तैयार करने पे रखें। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमें एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ना है और वैसी ही टेस्ट सीरीज हमें देखनी है। क्लियर है? हमें टेस्ट सीरीज का अध्ययन करना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि किसका कोर्स लें। देखिए ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि ऑनलाइन क्षेत्र में, ऑनलाइन कोचिंग्स के माध्यम से हम शिक्षक को उतनी अच्छी तरीके से परख नहीं सकते। फिर भी अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं तो जरूर आप ऑनलाइन कोर्स ले लें। हम किसी का ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करते, फिर भी आप देखें जहां से आपको अच्छा समझ में आ रहा है उसका कोर्स लें। लेकिन साथ ही आप बुक्स का सहारा लीजिए। बुक्स बेसिक्स हैं, जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे आपको अच्छी तरीके से सब्जेक्ट की जानकारी, टॉपिक की जानकारी नहीं होगी। तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन शुरू कीजिए, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं तो देखिए आपको टॉपिक कितना अच्छा समझ में आया है। क्लियर है? तो वर्ग 2 के ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। समय व्यर्थ करते रहेंगे तो समय कहीं हाथ से ना चला जाए और ये मौका भी फिर आपके सामने कभी लौट के नहीं आएगा। अच्छा, एक और जो बात की जा रही है कि सर पद कम रहेंगे, तो देखिए मेरी जहां तक जानकारी है या मुझे जहां तक लगता है कि पद हो सकता है उतने कम ना रहे जितनी चर्चा चल रही है, क्योंकि आपको पता है अगले वर्ष से चुनावी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, है ना। 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे विधानसभा के, और विधानसभा के एक डेढ़ साल पहले से सरकार की ये कोशिश होती है कि युवाओं को और सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से लुभाया जाए। तो देखिए मुझे जहां तक लगता है सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए तो 8वां जो 8th पे कमीशन है उसका गठन कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। अभी तो नेशनल स्तर पे हुआ है, उसकी सिफारिशें जैसे ही आएंगी, सिफारिशों के आने के बाद मध्य प्रदेश में भी पे कमीशन का गठन होगा और उसकी सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी होगी। तो युवाओं को लुभाने के लिए एक जो मेन हथियार है वो है सरकारी नौकरियां। और सरकारी नौकरियों में आपको पता है चाहे पुलिस भर्ती हो या शिक्षक भर्ती, ये दो ऐसी भर्तियां हैं जिनमें अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलते हैं। तो समय व्यर्थ मत गवाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये अंतिम मौका आपके जीवन का बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रहा है। हम इसी तरह आपके संदर्भ में, आपके विषय के संबंध में हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।